एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सिखा रही थी, इसकी नजर आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी अलिफाड़ता हुआ जमीन पर आतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर आतर वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही हाथी को जमीन पर आतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि हाथी जमीन पर क्यों आतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से इस हाथी का इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी जमीन पर आतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गिने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गिने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और अलिफाड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने अलिफाड़न भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दाम पकड़ ली और हाथी के साथ अलिफाड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर आतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दाम पकड़कर जमीन पर आतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर आतर बढ़े और अपने घर की तरफ रवा दवा हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान व परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी अलिफ्तना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा अलिफाटती हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज अलिफा गुलवाला। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। यह सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर यात्रा और गिने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे हाथी गिने खा के फारिग होगा तो सब उसकी दाम पकड़ कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी अलिफाड़ने लगा, सब ने उसकी दाम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दाम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े अलिफाड़ती चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहां कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दाम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी अलिफाड़न भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।